निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। यानी दोस्तों आपके सामने समीकरण ये दे रखा है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इजी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका पहला क्या दिया है 16x² माइनस 24x इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखिए हमारा ये द्विघात समीकरण है, क्यों मालूम चल रहा है, क्योंकि चर के ऊपर कितना घात है, 2 घात है ना, तो क्या होता है द्विघात समीकरण होता है। और चर के ऊपर 1 घात हो क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है। क्या होता है, रैखिक समीकरण, ठीक है। तो चलिए इसको तोड़िए पहले आप, तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू, इसमें जब तोड़ेंगे तो 8 दूना 16 यानी 2x माइनस, अब इसको तोड़िए तो 8 3 24, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए अब 8x इक्वल टू 0 रखेंगे, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं हम x के बराबर कितना है 0 है ना, तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो ये x का मान निकालना है, तो x इक्वल टू ये 0/8, इसका मतलब क्या हुआ 0, ठीक है, पहला आंसर है। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना है 0 है। देखिए हमें x का वैल्यू लाना है ना, हमें किसका वैल्यू लाना है, x का वैल्यू लाना है, तो ध्यान दीजिएगा x को बाहर ले आइए, तो ये हो जाता है 3/2 इक्वल टू 0। यानी हम देख रहे हैं मान, हम देख रहे हैं 2 आंसर आ गया, कौन कौन, x इक्वल टू एक आ गया हमारा -0, और ये हमारा माइनस है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, एक हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, एक -0, ठीक है, और दूसरा क्या आया x का मान 3/2। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है 7/5x² इक्वल टू 35। ध्यान दीजिए क्वेश्चन ये बहुत ही शानदार है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा है ना, चलिए तो ये हो जाएगा आपका 7/5x² इक्वल टू 35 दिया है, ठीक है। अब देखिए इस 5 को इधर भाग है, इसमें गुणा करा लीजिए, ठीक है, भाग जाता है गुणा बन जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू x² इक्वल टू 35 इंटू 5 हो जाएगा ना, क्योंकि इधर भाग है इधर आएगा गुणा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x², देखिए इसको काट लीजिए, 7 एकम 7 7 5 35, ठीक है, यानी 5 5 25, तो x² का मान कितना आ गया हमारा 25 आया। वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है, तो इस वर्ग को हटाइए, ठीक है, वर्गमूल में बना दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू रूट में कितना होगा हमारा 25, और आप जानते हैं 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 5 होता है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो हम देख रहे हैं x का मान कितना आ गया, एक आ गया हमारा -5, एक आ गया +5, ठीक है, जो कि ये हमारा आंसर है। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है 9x² + 2 इक्वल टू 18। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है 9x² + 2 इक्वल टू 18 कह रहा है ना, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 9x² + 2 इक्वल टू 18 दिया है। ध्यान दीजिएगा ये +2 है, इसको बाहर भेज दीजिए, यानी इक्वल टू के बाहर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस होएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 9x² इक्वल टू 18 - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 9x² इक्वल टू 16। ध्यान दीजिए अब x का वैल्यू लाना है ना, तो x को बाहर लाइए, तो ये होता है x² इक्वल टू, ये गुणा इधर है इधर आएगा भाग बन जाएगा, तो 16/9, ठीक है। अब वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है, तो वर्ग को पहले वर्गमूल में भेजिए, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू रूट में हो जाएगा 16/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं x का वैल्यू कितना आया 2 आंसर आया ना, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू एक आ गया -4/3, एक आ गया हमारा 4/3, ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। तो चलिए चौथा बच्चा ना आपका, चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं। चलिए चौथा हमारा है, कह रहा है 11x² - 8 इक्वल टू 8 - 14x², यही है ना। चलिए एक काम करते हैं, x जितना भी है उसको एक पास रखते हैं, और अंक जितना भी है उसको हम एक पास रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 11x² प्लस ये हो जाएगा आपका 14x², ठीक है, इक्वल टू ये माइनस है इधर भेज दीजिए प्लस में, तो ये हो जाएगा 8 + 8 इक्वल टू 0। चलिए इसको जोड़े, तो ये हो जाएगा कितना 14 11 कितना होता है 25x², ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए ये इधर गुणा है इधर आएगा भाग बन जाएगा, तो x का वैल्यू लाना है ना, तो ये हो जाएगा आपका x² इक्वल टू 16/25, ठीक है, इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है, तो वर्ग को इसमें भेजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू रूट में हो जाएगा आपका 16/25 इक्वल टू 0।
तो हम जानते हैं 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। x इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। तो हम देख रहे हैं x का वैल्यू कितना आ गया, एक हमारा आ गया -4/5, एक आ गया हमारा +4/5, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए दोस्तों फाइनली हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है समीकरण 6m² - 7m + 2 = 0 का हल समुच्चय निकालें। क्या कह रहा है, 0 का हल समुच्चय निकालें। देखिए ये हमारा समीकरण दे रखा है, इसको किस में निकालना है, हल समुच्चय में, ठीक है। यानी m का वैल्यू कितना आएगा, हमारा 2 आंसर आएगा, कितना 2 आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 10 का पहला है, कितना है 6m² - 7m + 2 = क्या है, 0 है। देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण है ना, पूरा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए बीच वाला संख्या लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका गुणा पहले इसमें कराते हैं, यानी 6 दूना 12 होता है ना, 6 दूना 12। तो देखिए हम 7 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पे हमारा 7 भी आ जाए और गुणा करने पे क्या आ जाए, 12 भी निकल जाए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, तो कितना से जाएगा, 4 3 12, 4 3 7 आ रहा है ना। जब 4 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, और 4 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमारा 7 निकल रहा है, यही ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो अब हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 6m², देखिए माइनस, तो ये हो जाएगा 4m माइनस, देखिए माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा ना, तो ये हो जाएगा 3m + 2 = 0। ध्यान दीजिए हमारा समीकरण तैयार हो गया। कैसे, देखिए अब इसको तोड़ेंगे, देखिए कितने बार में जाएगा, ऐसा तोड़िए कि 6 भी टूट जाए और 4 भी टूट जाए, एक ही संख्या से, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 3 6 और 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2m, तो ये कितना होगा 3m, यानी 3 दूना 6 माइनस, ध्यान दीजिए 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। आई बात समझ में, माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम एक कॉमन लेते हैं तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका 3m, और प्लस और माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 2 = 0। आई बात समझ में, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, देखते हैं जब दो कोष्टक में एक ही समान अंक मिल रहा है तो एक को ले लेते हैं, यही ना द्विघात समीकरण में यही होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो हमारा ये हो जाएगा 3m - 2, और दूसरे क्वेश्चन में क्या मिला है 2m, यानी 2m - 1 = क्या है, 0। अब यहाँ हमें m का वैल्यू निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा, तो m का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3m - 2 = 0, तो m का वैल्यू लाना है ना, तो ये हो जाएगा m = ये इधर गुणा है, इधर आएगा भाग बन जाएगा। आई बात समझ में, भागना मत, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3 = 0, ठीक है। एक हमारा m का वैल्यू निकल चुका है, देखिए, तो ये हो जाएगा 2m - 1 = 0। m का वैल्यू लाना है, तो m हम क्या करेंगे, रख देंगे, इधर है गुणा, इधर आएगा भाग बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है, तो 1/2 हो जाएगा = 0, यानी ये हमारा आंसर है। यानी m का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो एक हमारा क्या है, एक आंसर है 2/3, दूसरा क्या है 1/2, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है समीकरण x² - 2x + 1 = 1, ठीक है, का हल समुच्चय लिखें, ठीक है। यानी दोस्तों कहने का मतलब हमारा ये है, समीकरण दे रखा है, उसको किस में लाना है, हल समुच्चय। यानी दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है x का वैल्यू 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो हमारा दूसरा है कितना है, x² - 2x + 1 = 1। ध्यान दीजिए 1 से 1 पहले कैंसिल कीजिए, क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए, तो हमारा क्या बचा, x² - 2x, ठीक है, = 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, x - 2 बच जाएगा = 0, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू कितना आया, यानी x का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। एक हमारा x का वैल्यू 0 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 2, ठीक है, जो कि हमारा ये आंसर है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है, यहाँ समीकरण दे रखा है, ठीक है, उसको हल समुच्चय में लाना है, मतलब x की वैल्यू 2 लाना है, ठीक है। यानी पहला हमारा आंसर आ गया 0, दूसरा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है।